चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो देखिए, मतदान के बहिष्कार की ये सूचना सामने आ रही है। 50 किसानों का 1000 बीघा खेतों का रास्ता प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। खेतों को जाने वाला रास्ता बंद होने का विरोध यहां पर किया जा रहा है। 50 किसानों का, आपको बता दें कि 1000 बीघा खेतों में जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया है, प्रभावित हुआ है। विपिन संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विपिन, क्या है ये पूरा मामला जिसके चलते आज जो किसान मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो किसानों के खेतों का जाने वाला रास्ता था, पूर्व में 50 साल पूर्व ये रास्ता दर्ज था और किसान जो है इसी रास्ते से जाते थे अपने खेतों की ओर। वहाँ जो है फसल वगैरह का जो काम है वो करते थे। लेकिन जब किसान लगातार इस रास्ते में जो है नाला बना दिया गया तो किसानों के जो खेतों का रास्ता था वो बंद हो गया। तो ऐसे में जो किसानों को अपने खेतों तक जाने के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि रास्ते में दूसरों के खेत पड़ते हैं, उन पे फसल बुआई हो जाती है। तो ऐसे में लड़ाई झगड़े की आशंका भी होती है जब दूसरों खेतों से निकलते हैं। ऐसे में जो किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे कि यहाँ जो रास्ता बनाया जाए ताकि जो हम हैं अपने खेतों पर जा सके और खेती का कार्य कर सके, लगातार मांग की जा रही थी। और ये प्रशासन द्वारा जो है जब इसकी जांच करवाई गई है, बहिष्कार की जैसे घोषणा की जांच करवाई गई है, तो जो ये सड़क दर्ज थी पूर्व में, इसे नाले में दर्ज कर दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर ग्रामीण अब आक्रोशित हो गए हैं। उनका कहना है कि ये जो पूर्व में सड़क थी अब इसको नाला दर्ज कर दिया गया है, तो इसमें हम कहाँ जाएं, हमारा आखिर रास्ता कहाँ से हमें मिलेगा, हम कैसे अपने खेतों तक जाएंगे। तो यही समस्या फिलहाल बनी हुई है और इसीलिए जिन किसानों का रास्ता था, करीब 50 ऐसे परिवार हैं, किसान परिवार हैं जिनका यहाँ खेत हैं, उन लोगों ने जो है लिखित में बहिष्कार की घोषणा कर दी है कि हम मतदान का बहिष्कार नहीं करेंगे जब तक कोई हमारा हल नहीं निकलता। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए विपिन। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फिर विवादों में थप्पड़बाज नेता, समर्थक को गाली, नरेश मीणा बवाली। उपचुनाव की लड़ाई, सियासी पारा हाई। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरने वाली हर पार्टी के प्रत्याशी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बार मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले नरेश मीणा ने इस मुकाबले को और रोचक बना दिया है। हालांकि इन सब के बीच नरेश मीणा के एक वीडियो ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। अरे यार तुम बेवकूफ, जब भी तुम मेरे से बात कर रहा, इधर आ भाई, इधर आ, मैं दूंगा तेरे को जवाब। ऊपर इसका जवाब मैं दूंगा ना। ये चोर तेरे को मैं कह रहा हूं, तेरा बाप ना प्रमोशन पाया। पहले तो नरेश मीणा युवक के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में अपना आपा खो दिया। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम लेकर युवक के साथ गाली गलौज करने लगे। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा, सह चुनाव प्रभारी छगन माहू ने कहा कि हर प्रत्याशी अपने विवेक से चुनाव लड़ रहा है। भाई देखो, यहाँ पर अन्य कई प्रत्याशी हैं। मुझे जानकारी में आया है कि 21 प्रत्याशियों ने भरा है। तो अब हर प्रत्याशी अपने अपने विवेक से अपनी अपनी बात जनता के बीच में रखता है। हमको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नाते जिन चीज़ों पर हम काम करते हुए आ रहे हैं उसी पर हम काम करेंगे। बहरहाल विवादित वीडियो ने नरेश मीणा के चुनाव अभियान को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष भिड़े हुए हैं और अंता उपचुनाव का माहौल पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो गया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना का असर चुनाव पर कितना पड़ेगा। 12 से न्यूज़ 18 के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट।
अब खबर राजस्थान में उन्हीं युवाओं को नकारा और निकम्मा कहते हैं। वहीं इन्होंने प्रदेश के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने उल्लेखनीय सुधार किए हैं। उन्होंने गहलोत के हॉर्स ट्रेडिंग वाले बयान पर भी पलटवार किया और क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। मुझे तो गहलोत साहब पर आश्चर्य हो रहा है। वहाँ बिहार में जाकर के युवा को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं और राजस्थान में युवा को नकारा निकम्मा कहते हैं, ये मेरे समझ में नहीं है। यहाँ युवा था, सचिन पायलट एक युवा आगे उभरता हुआ आ रहा था, उसको तुरंत डाउन किया। दोहरी मानसिकता, दोहरा मापदंड, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, वो भविष्यवाणियाँ करने लगे। जादूगर हैं, ये तो मैंने सुना था। जादूगरी कभी देखी तो नहीं है। जादूगरी होती तो शायद सरकारें उनकी जाती नहीं। कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं। कहीं अपराध किसी भी प्रकार का हो जाता है तो तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। पुलिस को हमने चाक चौबंद किया है, सारे साधन दिए हैं। साइबर क्राइम्स में भी हमने एक्सपर्टाइज तैयार किए हैं। देखिए, रोडवेज को भी ठीक किया है। वहाँ पहले घाटे में चलती थी लगातार, अभी 500 करोड़ कि बेनिफिट में भी आई है। 5 करोड़ प्रति माह अभी रोडवेज लाभ में आ रही है। तो ये ठीक है ना, व्यवस्थाएं तो सुधार रहे हैं। हमने कितनी बिजली की व्यवस्था सुधारी है, पानी की व्यवस्था भी सुधार रहे हैं। एक वो कहते हैं कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की, तो वो हॉर्स ट्रेड के लिए कितने हैं उनके पास? हॉर्स ट्रेड इतने हैं क्या? हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, सारे हॉर्स ही पैदा किए क्या उन्होंने? क्या कर रहे हैं वो? ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। शब्द प्रयोग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखते तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो दूसरे पे आरोप लगाते हो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि हमारे एमएलए को खरीदने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपका एमएलए बिका हुआ है क्या? क्या बात करते हो? शब्द बोलने से पहले थोड़ा सोचते तो सही। खबर जयपुर से है। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम आज। सीएम भजनलाल सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में मन की बात का एक कार्यक्रम सुना जाएगा। यूनिटी मार्च कार्यशाला में भी शामिल होंगे सीएम। सरदार 150 यूनिटी मार्च का आयोजन होना है। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम करेंगे। 11 बजे ये मन की बात का कार्यक्रम रहेगा, जिसे सुनने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एसएमएस इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर आधे घंटे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। और यूनिटी मार्च कार्यशाला में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सरदार @150 यूनिटी मार्च का आयोजन जो है वो आज होना है। तो आज देखना होगा प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में किन बड़े विषयों को रखते हैं। तो हर महीने के रविवार को, आखिरी रविवार को मन की बात का ये कार्यक्रम होता है। 127वां ये मन की बात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है, जिसमें प्रधानमंत्री कई बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। पूरे महीने जिस तरह से देश दुनिया में चीजें घटित होती हैं, उन ऐसे मुद्दों को प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में करते हैं जो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। एक संदेश मन की बात कार्यक्रम के जरिए दिया जाता है और उसी को आज सुना जाएगा एसएमएस इंडोर स्टेडियम में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। थोड़ी देर में हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचेंगे शेखावत। नगर निगम दक्षिण के 500 करोड़ के विभिन्न प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। बासनी बेंदा में एसटीपी प्लांट का लोकार्पण दोपहर 2:30 बजे। केरू स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ दोपहर 3:45 पर। गोलासनी में अटल क्रीड़ा केंद्र का भूमि पूजन कार्यक्रम शाम 4:45 पर। काजरी के बाहर फूड जोन का लोकार्पण शाम 5:15 पर। काजरी में निर्माणाधीन मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का अवलोकन 5:30 बजे। ट्रांसपोर्ट नगर में अमृत योजना 2.0 के तहत विकास कार्य का लोकार्पण शाम 6 बजे रहने वाला है। तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर का ये दौरा है। कुछ ही समय बाद वो जोधपुर पहुंचेंगे। हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम शेखावत का है, जहां पर नगर निगम दक्षिण को देंगे 500 करोड़ की सौगात और कई विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे, जिसमें बांसनी बेंदा में जो एसटीपी प्लांट है उसका लोकार्पण 2:30 बजे करेंगे। साथ ही मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का अवलोकन भी करेंगे। विकास कार्य का लोकार्पण शाम 6 बजे रहने वाला है।
तो 500 करोड़ के विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर आ रहे हैं और कुछ ही समय बाद वो हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उनके तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो कई बड़ी सौगातें जोधपुर वासियों को देने जा रहे हैं। जोधपुर में विकास कार्यों का अवलोकन करते नजर आएंगे। झंडारोहण के बाद 7 दिवसीय धार्मिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 22 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले की शुरुआत हो गई है, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से घोड़े, ऊंट और अलग अलग पशु पुष्कर के मेले में पहुंचने लगे हैं। 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों अरबों रुपयों की खरीदारी होगी। साथ ही अलग अलग नस्ल की प्रदर्शनी भी इस मेले के दौरान देखने को मिलेगी। वहीं पशुओं की कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। तारीख से यहाँ आने लग गए हैं और पशुपालकों के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हमने की हैं। जो हर बार शिकायत आती थी कि जो प्लॉट्स को रोक कर और उसके लिए चार्ज किया जाता था कुछ लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा, इस बार हमने ऑनलाइन ही इसको पूरा प्रोसेस को रखा है और इसको सेक्टर्स में, प्लॉट्स में डिवाइड करके हमने इसको ऑनलाइन पूरी तरह से प्रोसेस को रखते हुए ट्रांसपेरेंट रखा है। दूसरा जो पार्ट है, जो धार्मिक मेले का जो आयोजन है, उसमें श्रद्धालु अभी से आने लग गए हैं, लेकिन मुख्यतः जो अष्टमी के बाद 11 से और पूर्णिमा तक श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए सरोवर पर हमने पर्याप्त। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला परवान पर है। यहाँ पशु मेले में लाया गया एक घोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घोड़े की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सबसे कम हाइट वाली नस्ल का ये घोड़ा है। कई लोग इस नन्हे घोड़े को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जयपुर बगरू के रहने वाले अभिनव तिवारी ये घोड़े यहाँ प्रदर्शनी के लिए लेकर पहुंचे हैं। अभिनव तिवारी पहले भी यहाँ सबसे छोटी हाइट की नस्ल वाली गाय पगनूर लेकर पहुंचे थे और अब ये सबसे छोटे नस्ल के घोड़े का परिवार के साथ यहां पहुंचे हैं। ये स्कॉटलैंड में पाई जाने वाली शेटलैंड बोनी प्रजाति का घोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं 1 करोड़ का घोड़ा है तो कहीं ऊंट की भी यहाँ पर बिक्री हो रही है, जो अलग अलग प्रदेशों से और देशों से भी यहाँ पर अलग अलग पशु लेकर आ रहे हैं। ये आप देखेंगे पीछे एक शानदार घोड़ा है जिसकी हाइट जो है वो दुनिया में सबसे कम बताई जा रही है। 24 इंच से 30 इंच जो है इनकी हाइट होती है और काफ़ी सुंदर जो है ये घोड़े यहाँ पर जो है पहली बार बताया जा रहा है कि लाए गए हैं। इनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। ये जो है पूरी फैमिली है जो जयपुर से जो है तिवारी जी हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। हर साल वो यहाँ पर नन्ही गाय जो है वो लेकर आते हैं। इस बार इन्होंने इस जो है ये घोड़े हैं वो लेकर आए हैं, पूरा परिवार ये लेकर आए हैं। ये क्या है इसमें खासियत और कितने छोटे ये होते हैं? क्या दुनिया में सबसे छोटी कम हाइट है इसकी? हाइट में छोटे नहीं, एक ब्रीड में सबसे छोटे होते हैं। जो ब्रीड बोलते हैं सबसे छोटी ब्रीड के ओरिजिनल घोड़े वो हैं ये। पालतू जो हॉर्स ब्रीड होती है उनमें सबसे छोटी ब्रीड होती है शेटलैंड पोनी, वो हैं जिनकी हाइट 24 इंची से 30 इंची तक जाती है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से देश से लाए हैं और आप कब से रख रहे हैं? मेनली ये स्कॉटलैंड की ब्रीड है जो लोगों ने पहले इंपोर्ट करे होंगे इंडिया में। मेरे किसी तो पंजाब के दोस्त से मैंने लिए थे, तो अब मेरे पास भी ब्रीड हो रहे हैं मेरे फार्म में। तो ये यहाँ पर पुष्कर लाए हैं आप, क्या कारण है इसका? सिर्फ अगर मैं तो हमेशा हर साल एग्जीबिशन करता ही हूँ। पिछली बार मैंने छोटी गायों की करी थी, इस बार भी गायों की मेरी 3, पिछली बार एक पुंगनूर नस्ल की ओरिजिनल जो मेरी वो थी प्रदर्शनी। इस बार मैं पुंगनूर के साथ साथ मिनी माउस और बिच्छुर तीनों जो छोटी नस्लें हैं वो भी लाया हूँ और साथ में फिर सोचा हॉर्स भी लिया हूँ। तो मैंने सब लोग घोड़े देखने आते तो इस बार सबसे छोटे घोड़े दिखाने का भी सोच लिया, इसलिए लिया है। 3 जो है ये अलग अलग जो घोड़े हैं उनकी प्रजाति यहाँ पर हैं। ये शानदार दिखने वाले हैं क्योंकि बाल आप देखेंगे इनके सुनहरी बाल हैं, काले बाल हैं, लटकते हुए बाल हैं। तो एक शानदार नस्ल के जो हैं ये घोड़े इस बार पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले में पहली बार देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपने देखे होंगे बड़े बड़े लंबे हाइट के घोड़े जो हैं राजस्थानी घोड़े होंगे या फिर अलग अलग देश से जो है कई ऐसे विदेशी घोड़े हैं उनकी नस्ल यहाँ पर आती है। ये पहली बार होगा कि यहाँ पर जो है इतनी कम हाइट के जो घोड़े हैं वो देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और चलिए